एक हेल्प और कर देना प्लीज। कैसी हेल्प? मैं उस लड़की के पास जाऊं, उससे सॉरी बोलूं कि मेरे दोस्त से गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो, यही बोलूं ना? हाँ यही। ठाकुर, जान जाए पर वचन न जाए। मैं उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा। मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं? इस सब के बारे में तुझे पहले सोचना चाहिए था बुद्धू। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। सोचा था कितना फैंसी नंबर है 126, पर उन 3 नंबर्स की वजह से इतनी मुसीबत में फंस जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। 126 फैंसी नंबर? उस दिन दारू पी के पता नहीं मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया और इससे कौन सा लिख लिया। मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। ठीक है। हाय कार्तिक, तुम यहाँ कब आ गए? क्या हुआ, कोई परेशानी है? हे भगवान, ये कांड तो मेरी वजह से हुआ है। मैंने कौन सा नंबर लिखवा दिया इसको? अगर ये कार्तिक को पता चला ना तो मेरी हालत तो वैसी होगी जो ट्रक के फटे टायर की होती है। आइडिया, मेरे फोन में भी चेंज कर देता हूँ। 126। हाँ, फोन कहाँ गया? हे, तूने मेरा फोन? क्या हुआ? फोन? किसका फोन? अच्छा तेरा फोन? यहाँ तो पड़ा है, क्यों यहाँ ढूंढ रहा है? अच्छा सुन, तूने कौन सा नंबर नोट किया था देखो तो। तेरे फोन में कौन सा है, मेरे फोन में कौन सा है, चेक करें। ये देख, तेरे फोन में मेरे फोन में सेम नंबर है। ये देख, ये रॉन्ग नंबर है। देखो, उस दिन उसका नंबर मैंने खुद नोट किया था। देखो, इन्होंने गलत नंबर नोट किया और तुम्हें भी गलत नंबर बताया। अच्छा ऐसा क्या? वो रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है। अच्छा ऐसा? जाओ किचन में जाओ, चाय बनाओ, जाओ। जरा मैं भी देखूं इन्होंने कौन सा नंबर सेव किया है। अरे सेम नंबर है। ये क्या, आपने भी रॉन्ग नंबर सेव किया है। अरे ये वही नंबर है जो तुमने नोट करवाया था। वो नंबर नहीं है, मुझे ही चेक करना चाहिए था कि आपने सही नंबर सेव किया है या नहीं। मेरे प्यारे राम दुलारे। हाँ बोल। क्या कह रहा है? जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। छोटी सी मिस्टेक हो गई यार। बेल्ट भी मिस्टेक जितनी छोटी है। मारोगे क्या? अरे कैसे कैस किया? लगेगी यार। मुझे नहीं लगता। अच्छा तेरी तरफ से मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, माफ कर देगी। तो? पर तेरी क्रिएटिविटी के लिए किसी को तुझे भी तो सजा देनी चाहिए ना। ऊपर वाला सजा देगा। उसका काम मैं आसान करता हूँ। तेरी तो गलत नंबर देता है, ऊपर से बोलता है फैंसी नंबर है, क्रिएटिविटी दिखाएगा। मैडम सुनिए ना, सर यही हुआ था। तुम क्या कहती हो बेटी? सही और गलत को साइड में रख दूं तो मेरी बेटी को रुलाने वाले आदमी को मैं जिंदा। सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। फैसला तुम पर है, जो भी तुम चाहो। बचपन से मैंने एक ही सपना देखा कि मैं जैसी हूं कोई मुझे वैसे ही अपनाए। मुझे वो मुंडा मिल भी गया, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। वो मुझे कोई और समझकर ही प्यार करता रहा। मैं बहुत अनलकी हूँ पापा। अगर इसके लिए कार्तिक रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो क्या मैं उससे बात करूं बेटी? नहीं पापा, अब जो हो गया सो हो गया। इस बात पर यही मिट्टी डालते हैं। कार्तिक ने अपने दोस्त को भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया पापा। अगर वो यहाँ आया होता तो शायद मैं उसे जान से मार डालती। इट्स ओके सर, अब मैं कार्तिक को कभी कॉल नहीं करूंगी। ओके। और कार्तिक को कहना कि वो भी मुझे कॉल ना करे। ओके। भले ही वो कॉल सॉरी कहने के लिए ही क्यों ना हो। It's okay. Let's end it. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम मधु को भी माफ कर दो कभी तो... नहीं, उसकी वजह से मैं पागल हो गई हूँ। उसका नाम भी मत उसकी लेना। क्या गलती है? वो तुमसे सच्चा प्यार करता है बेबी। श्रुति,
मेरी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। कैसा इंसान है वो? तुम्हारी बात सुनकर मुझ पर शक किया। मैं माफ नहीं करूंगी। क्या यही प्यार है? तो क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी? नहीं करूंगी। एक बार और सोच लो प्लीज। नहीं नहीं, कभी नहीं। यस, अपनी बात पर टिकी रहना। यस, मेरी लाइन क्लियर हो गई। पहले तुम्हें देखा, उसके बाद तुम समझकर मैं किसी और ही लड़की से बात करता रहा और फिर तुम्हें पटाने के लिए मधु की मैंने हेल्प की। लेकिन बेबी, एक बहुत जरूरी बात है, तुम्हें मधु से प्यार नहीं हुआ, उसके आइडिया से हुआ। आइडिया किसका था? मेरा था, यानी तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। मुझे कंफ्यूज मत करो। बेबी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तू गया मधु। अरे तू कब आया? ये क्या? चॉली? सॉरी रोमांटिक बॉय, इसे माफ कर दो, इज अ गुड बॉय। बंद कर अपनी नौटंकी। मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे मेरे भाई, एक्चुअली बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को तूने पटाया है। तो जब पहले देखा था तब क्यों नहीं बोला? मेरे देखने से पहले तूने इसे देख लिया था। अरे पर मुझे थोड़ी मालूम था तू इससे प्यार करता है। मुझे पता था, तेरी हेल्प क्यों करता? हाँ? ठीक है, तूने हेल्प की, सब मानता हूँ, पर आज प्रपोज करने क्यों आया है? तुम दोनों अलग हो गए थे ना, इसलिए। अलग हो गए? हाँ। हम अलग हो गए? हाँ। अबे तूने अलग किया? क्या सोचा था मैंने तुझे? तू प्यार का पुजारी नहीं, हवस का पुजारी है। झगड़ा करना है तो बाहर करो। ठीक है, जाते। बाहर बहुत गर्मी है। बाहर गर्मी है तो यहाँ एसी की हवा खाने आया है? कितना मतलब है तू? तुम लोग 1 मिनट भी यहाँ रुके ना अरे तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। 2 मिनट रुको, सब सेट करता हूँ। मार डालूंगी। अच्छा, मार डालोगी? मारो मारो, ये हमें मार डालेगी। मारो ना, मारो। एक मिनट। तूने मेरे को क्यों मारा? मुझे क्यों मारे यार? मिलने गया था लड़की से, पिट कर आया लकड़ी से। देने गया था फूल, खुद ही बन गया ब्लडी फूल। मैंने दवाई के लिए तुझे 1000 रुपए दिए थे। अरे लेकिन तूने बात क्लियर क्या बताई कि सिरप लाना है कि पेन किलर? मुझे बस इतना बताया गया कि चोट लगी है, दवाई लेके आ जा। तो तू क्या लाया? अरे ये दवाई तो लाया हूँ पागल। अरे ये जख्मों के लिए थोड़ी है रे। अरे गधे, गोल्डमाइन की फिल्में नहीं देखता? उसमें हीरो को गोली लगती है ना, कैसे दारू लगा लगा के गोली निकालता है। दर्द खत्म, वापस मारा शुरू। यार तुझे तो जख्म पे दवाई लगाने से मतलब है ना। अब देख, तू इसको लगा भी सकता है और पी भी सकता है। लो आ गया हवस का पुजारी। हाय। हेलो। ए, मैंने तुझे इसकी फोन वाली लव स्टोरी बताई थी ना। अरे इसकी फोन लव स्टोरी छोड़, मुझे इस बुके को देखकर गुस्सा आ रहा है। ये वही बुके है जो मैं उसके लिए लाया था। ये तेरा बुके है? और क्या? बुके वेस्ट हो रहा था, सोचा यूज कर लूं। और देखो मेरी फीलिंग्स भी सेम है। चॉली। ए, इसे छोड़ना यार। अरे इसका बोल मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहानियां बना के अलग करवा दिया। कहानी नहीं यार, हकीकत है ये। मैं नहीं मानता, अगर ऐसा होता तो लड़की भी तो होती ना। हाँ होती। किसने कहा लड़की नहीं है? होती तो हमें दिखा चुका होता। मैंने खुद नहीं देखी है। अच्छा ओके, कम से कम उससे फोन पे तो बात कर सकता है ना। मतलब फोन पे बात करूं तो चलेगा? अरे दौड़ेगा। और अभी बात करके दिखा, ताकि तू बाद में सेटिंग ना कर पाए। अरे इस आशिक के लिए यही काफी है यार। तू एक बार उससे फोन पे बात करके प्रूव कर दे। अगर इसने प्रूव किया तो ये श्रुति को छोड़ देगा। अरे पहले प्रूव तो करने देना। मेरी गर्लफ्रेंड को दांव पे लगाने वाला तू कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी भाभी है। मेरी भाभी की मेरे को फिक्र नहीं है क्या? सही बोला। ए, इसके ऑफर पे शर्तें लागू हैं, पर मुझे प्रूव करके दिखा कोई लड़की है। अगर हुई तो मैं श्रुति को छोड़ दूंगा। अरे अरे देखा इसकी एक्टिंग? ए भाई लोग, ए रमेश देखा कैसे एक्टिंग कर रहा है, जबकि कॉल और लड़की दोनों झूठ है रे। यू मीन नो कॉल गर्ल? ए चुप है। क्या हुआ, फोन बंद है ना? नहीं। अब बोलेगा कि नंबर बिजी आ रहा है। आखिर इसको कॉल गर्ल से लव कैसे हो गया? रिंग हो रहा है। अब देखना बोलेगा फोन नहीं उठा रही। कट कर दिया। बोला था ना बोलेगा फोन कट हो गया, नहीं उठा रही। अरे ये सब बहाने छोड़ रे, नाटक छोड़। हो सकता है सॉरी कहना चाहता हो। हेलो। हे हाय, थैंक्स फोन उठाने के लिए। ये मेरी लास्ट कॉल है, प्लीज। देखो कार्तिक, अब प्लीज तुम मुझे सॉरी मत कहना। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं सॉरी क्यों कहूंगा? जो गया जाने दो, टेक इट इजी। एक्चुअली तुम्हें कॉल करने की खास वजह है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हें कहा होगा, मैं श्रुति को चाहता हूँ। गलती से कॉल तुम्हें लग गई। मुझे बस अपने दोस्त को साबित करना है। हेलो हेलो
हाँ, यही कि मेरा रॉन्ग नंबर लगा और मेरे तुम्हारे बीच जो भी हुआ, जब सच्चाई पता चल गई तो हम अलग हो गए। बस यही बात उसे बता दो। बताओगी तो मैं और श्रुति हैप्पीली सेटल हो जाएंगे। प्लीज उसे बता दो ना। अच्छा बताओ कब बताना है? हे, कब नहीं, अभी बताना है। 1 मिनट, स्टे ऑन द लाइन। तू गया काम से, तुझे प्रूफ चाहिए था ना। आज और अभी से श्रुति मेरी है। ओके, ले जाओ उसको। बेबी, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। बोलो बेबी। ए कार्तिक, वेट 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 वेट, मुझे उन लोगों से कहना क्या है? तुम एक बार फिर बताओगे? ए, ये क्या किया? ये क्या किया? ओप्स, फोन का स्पीकर ऑन था क्या? ओके, मैं मैनेज करती हूँ। हाय, माय नेम इज श्रुति। मैं और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम क्लासमेट्स भी थे। कार्तिक के बिना जीने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज कार्तिक को मुझसे अलग मत करो। ओके बहन, मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा। ओके ना कार्तिक? हाँ ओके बेबी। अपने गुस्से की गर्मी से तुम मुझे जला रही हो। अब ये यकीन नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ, मारो, गुस्सा निकाल लो। तेरी तो धोखा देता है, हाँ? मधु की गर्लफ्रेंड को अपना बनाएगा। तेरी तो धोखेबाज। मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी पापा? मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए उसके अंदर जरा सा भी गिल्ट नहीं है। और तो और वो कार्तिक का बच्चा मुझसे ये चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं उस लड़की से उसे मिलाने के लिए, जिसकी वजह से उसने मैनू छोड़ा। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से शांत बैठा हुआ हूं बेटा। तुम कहो तो मैं अपना तरीका आजमाऊं। उसके शरीर को चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। उसके दिल को चोट लगनी चाहिए। उसे वो दर्द महसूस होना चाहिए कि जब कोई धोखा देता और फिर छोड़ देता है। मैं जानती हूँ कि कार्तिक मुझसे भी 100 गुना ज्यादा दर्द सहे। उसकी कंपनी में मेरी जॉब का क्या हुआ पापा? वो तो कब से रेडी है। मैं तो बस सही वक्त के इंतजार में था। अब वो सही वक्त आ गया है।